इस वीडियो के अंदर हम प्रिंसेस सितंबर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले करेंगे हम पेज नंबर 38 पर कॉम्प्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। आपको ये बताना है कि रॉयल कपल जो था, मतलब जो किंग था और जो क्वीन थी, इनकी कितनी बेटियां थी, कितनी डॉटर्स थी। आप इसका आंसर लिखोगे, द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स। तो बच्चों, कितनी डॉटर्स थी उनकी? 9 थी, 9 बेटियां थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। आपको अब इसमें यह बताना है कि उन सभी के जो नाम थे वो साल में जो महीने होते हैं, ठीक है, ईयर के अंदर जो मंथ्स होते हैं, उनके नामों पर उनके नाम क्यों रखे गए थे। जैसे एक डॉटर का नाम था जो सबसे बड़ी थी, उसका नाम था जनवरी। फिर सेकंड नंबर पे जो डॉटर थी उसका नाम था फरवरी, है ना। तो जनवरी से सितंबर तक उन सबके नाम थे। तो बच्चों, सितंबर कौन सा मंथ होता है? 9th मंथ होता है ईयर का, है ना। तो जो 9th डॉटर थी, जो सबसे छोटी डॉटर थी, उसका नाम सितंबर था। तो आपको इसमें बस यही बताना है कि उन सबके नाम महीनों पर क्यों रखे गए थे। तो आप इसका आंसर लिखोगे, they were named after the months of the year because the queen found it difficult to remember their names easily। तो बच्चे, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 9 डॉटर्स थी, है ना। तो जो क्वीन थी उसको अपनी सभी बेटियों के नाम जो हैं वो ठीक से याद नहीं हो पाते, आसानी से याद नहीं हो पाते। तो इसलिए राजा जो था, जो किंग था, उसने ये डिसाइड करा था कि जो सभी बेटियां हैं उन सबके नाम जो हैं वो मंथ्स के ऊपर रख दिए जाएंगे, ताकि जो क्वीन है उसको प्रॉब्लम ना हो नाम याद रखने में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, द किंग हैड अ पेक्यूलियर हैबिट, वॉट वॉज इट, वाई इज इट कॉल्ड पेक्यूलियर। तो बच्चों देखिए, राजा की एक पेक्यूलियर हैबिट थी, मतलब एक अजीब सी आदत थी, ठीक है। आपको बताना है कि वो क्या थी, और फिर आपको ये बताना है कि जो भी उसकी आदत थी, उसकी जो हैबिट थी, उसको पेक्यूलियर मतलब अजीब क्यों कहा गया है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, His peculiar habit was to give gifts on his birthday. This habit is called peculiar because people usually get gifts on their birthdays। तो बच्चों देखिए, जो राजा था ना, उसकी अजीब सी आदत ये थी कि वो अपनी बर्थडे पे, उसकी जब बर्थडे होती थी तो वो क्या करता था, वो दूसरों को गिफ्ट देता था। अब इस हरकत को, इस आदत को पेक्यूलियर मतलब अजीब इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस पर्सन की बर्थडे होती है ना, सब उसको गिफ्ट्स देते हैं, है ना। लेकिन राजा क्या करता था, राजा दूसरों को गिफ्ट्स देता था। तो इस वजह से इस हैबिट को पेक्यूलियर कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, What was Princess September's reaction to the loss of her parrot। तो बच्चों, आपको बताना है कि प्रिंसेस सितंबर का जब पैरट मर गया था तो उसके मरने पर जो प्रिंसेस थी उसका क्या रिएक्शन था। आप इसका आंसर लिखोगे, शी वॉज सैड एंड वेप्ट कॉन्टिन्यूसली एट द लॉस ऑफ हर पैरट। तो बच्चों, जब उसका पैरट मर गया था ना, तो प्रिंसेस जो थी वो बहुत ज्यादा सैड थी और वो सिर्फ रो रही थी, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली रोए चली जा रही थी। अब इसका सेकंड पार्ट है, वॉट वॉज हर मदर्स रिएक्शन टू इट। आपको इसमें बताना है कि प्रिंसेस जो रोई चली जा रही थी, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली प्रिंसेस जो रो रही थी और जो जो कर रही थी, उन सब चीजों पर मदर का क्या रिएक्शन था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, हर मदर डिक्लेयर्ड हर वीपिंग एज नॉनसेंस, शी आस्क्ड द मेड्स ऑफ ऑनर टू पुट हर टू स्लीप विदाउट सपर। तो बच्चों, प्रिंसेस की जो मदर थी, उसकी जो माँ थी, जो क्वीन थी, उसने क्या बोला, उसने प्रिंसेस के रोने धोने को नॉनसेंस बोला, ओके। और फिर जो उनके यहाँ काम करने वाली होती थी उनसे, जो क्वीन थी, उसने क्या बोला, उसने फिर ये कहा कि जो प्रिंसेस है उसको बिना सपर के ही सुला दो। सपर क्या होता है बच्चों? सपर है इवनिंग मील, ओके। फिर थर्ड पार्ट है, What do the reactions indicate about the nature and temperament of each। आपको ये बताना है बच्चों कि जो प्रिंसेस का रिएक्शन था वो क्या बता रहे, वो प्रिंसेस के नेचर के बारे में क्या बता रहे कि प्रिंसेस कैसी थी, ओके। फिर आपको बताना है कि जो मदर का रिएक्शन था उससे मदर के नेचर के बारे में आपको क्या पता चल रहा है कि मदर कैसी थी। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द प्रिंसेस वॉज वेरी सेंसिटिव एंड इजीली गॉट अटैच टू एवरीबडी, बट द क्वीन इज अ लिटिल इनसेंसिटिव एंड हार्श। तो बच्चे, जो प्रिंसेस थी ना, वो कैसी थी, वो सेंसिटिव थी, ओके, और वो हर किसी से इजीली अटैच हो जाती थी। और जो क्वीन थी वो कैसी थी, वो लिटिल इनसेंसिटिव थी, मतलब उसमें इतने इमोशंस नहीं थे जैसे प्रिंसेस थी। प्रिंसेस सितंबर क्या करती है, वो अपने पैरट के मरने पे बहुत ज्यादा रोती है ना। तो वो क्या थी, वो सेंसिटिव थी। लेकिन
जो वो थी उसकी मदर थी, क्वीन थी, वो क्या थी, वो लिटिल इनसेंसिटिव थी। मतलब उसको जो प्रिंसेस थी उसके रोने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही उसको पैरेट के मरने से कोई फर्क पड़ रहा था इतना, और ना वो खुद दुखी थी, है ना, उसने अपनी बेटी को भी जाके नहीं देखा, तो इसलिए वो लिटिल इनसेंसिटिव थी और हार्श थी, मतलब कठोर थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है उदासी। आपको इसमें यह बताना है कि प्रिंसेस को उसकी उदासी से किसने बाहर निकाला था, या प्रिंसेस कैसे बाहर आई थी। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द कमिंग ऑफ अ लिटिल सॉन्ग बर्ड इन टू हर रूम पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि प्रिंसेस जब अपने पैरेट के मरने के बाद बहुत ज्यादा दुखी होती है, रोती है ना, तो वो एक दिन क्या देखती है, वो एक दिन ये देखती है कि उसका जो रूम है उसमें कौन आता है, उसमें लिटिल सॉन्ग बर्ड आता है। मतलब बच्चों, ऐसी चिड़िया जो गाना गाती है। तो जब वो आता है तो फिर वो जब गाना गाते हैं तो उसको देख के जो प्रिंसेस होती है, उसका गाना सुन के प्रिंसेस क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपनी उदासी भूल जाती है। तो प्रिंसेस को उसकी ग्लूम से, उसकी उदासी से किसने बाहर निकाला था, लिटिल सॉन्ग बर्ड ने। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, How did the maids of honor come to know that the princess and the bird had become intimate friends? आपको बच्चे बताना है कि मेड्स ऑफ ऑनर जो थी, मतलब काम करने वाली जो औरतें थी महल के अंदर, उन्हें ये कैसे पता चला कि प्रिंसेस और जो बर्ड है ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, When they saw the songbird eat rice out of the princess' hand and bathe in her saucer, they were convinced that the two had become गुड फ्रेंड्स। तो बच्चों, जब मेड्स ऑफ ऑनर ये देखती हैं कि जो बर्ड है वो प्रिंसेस के हाथ से चावल खा रहा है और जो प्रिंसेस का सॉसर है उसमें वो नहा रहा है, और वो जो है प्रिंसेस को गाना गा के सुना रहा है, प्रिंसेस जो है वो बहुत ज्यादा खुश है ना, उसके आने के बाद से प्रिंसेस खुश रहने लग गई है। तो इन सब चीजों को देख के, नोटिस करके जो मेड्स ऑफ ऑनर थी उन्हें ये पता चल गया था कि प्रिंसेस और बर्ड ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, The new bird was full of new songs, but the old parrots always repeated themselves. What did they say? तो बच्चों देखिए, इसमें आपको बताना है कि जो न्यू बर्ड था, है ना, वो क्या था, उसके पास बहुत सारे नए नए गाने थे, वो नए नए गाने गाता था। लेकिन प्रिंसेस सितंबर के पास जो पहले पैरेट था, या उसकी बहनों के पास जो पैरेट्स थे, ये क्या करते थे, ये एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते थे। आपको ये बताना है कि वो क्या कहते थे। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द ओल्ड पैरेट्स ओनली रिपीटेड गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। तो बच्चों देखिए, जो ओल्ड पैरेट्स थे ना, वो वही बातें सीखते थे, वही बातें बोलते थे जो उन्हें सिखाई जाती थी। वो क्या करते थे, वो एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते थे। जैसे गॉड सेव द किंग है ना, ये वर्ड है या ये फ्रेज है। तो ये बच्चों, ये जो फ्रेज है गॉड सेव द किंग, इसी को वो दूसरी लैंग्वेज में बोलते थे प्रिटी पॉली, है ना। तो इन्हीं दोनों बातों को वो बोलते थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स, वाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन। तो बच्चों, आपको बताना है कि किंग का अपने काउंसलर्स के बारे में क्या ओपिनियन था, और फिर आपको बताना है उसका जो भी ओपिनियन था वो ओपिनियन कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना। तो आप इसका आंसर लिखोगे, The king had a low opinion about his counselors because like parrots, they too repeated the same thing differently. बच्चों देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड पैरेट्स थे वो एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल देते हैं ना, जैसे गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली, इन दोनों बातों का यही मतलब है कि भगवान जो है वो राजा की रक्षा करे, है ना। तो अब जब किंग है, जब उसने पैरेट्स को देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसके जो काउंसलर्स हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी बिल्कुल पैरेट्स की तरह क्या करते हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो जब किंग को ये महसूस हो गया, उसको जब ये अंदाजा हो गया कि उसके काउंसलर्स भी यही हरकत करते हैं, तो जो किंग था उसका अपने काउंसलर्स के बारे में बहुत ही लो ओपिनियन फॉर्म हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है, द 8 princesses made an offer to Princess September. What was it? आपको बच्चे बताना है कि प्रिंसेस सितंबर की जो 8 बहनें थी वो प्रिंसेस सितंबर को एक ऑफर देती हैं, उससे कुछ कहती हैं। आपको बताना है वो क्या कहती हैं।
या क्या ऑफर था उनका, तो आप इसका आंसर लिखोगे दे ऑफर्ड देयर पॉकेट मनी टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बाय अनदर पैरेट। तो बच्चों उसकी जितनी भी बहनें होती हैं ना, जो 8 प्रिंसेसेस होती हैं, वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास आती हैं और उसको अपनी पॉकेट मनी ऑफर करती है, मतलब उसको अपनी पॉकेट मनी देती हैं और कहती हैं कि तुम अपने लिए एक नया पैरेट खरीद लो। फिर पार्ट 2 है वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट। आपको बताना है कि आपके हिसाब से वो ये क्यों करती हैं, तो आप इसका आंसर लिखोगे दे डिड दैट बिकॉज दे फेल्ट जेलस एज एवरीवन praised the Princess September's singing bird, their parrots repeated the same phrases। तो बच्चों जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास बर्ड था वो क्या गाता था, वो सॉन्ग गाता था, है ना। अब हर कोई उसकी बर्ड की तारीफ करता था, प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो बर्ड थी उसकी तारीफ करते थे लोग। तो जब उसकी बर्ड की तारीफें होती थी तो जो उसकी बहनें हैं उनके पास क्या थे बच्चों, उनके पास पैरेट्स थे, ओल्ड पैरेट्स थे, जो एक ही बात को रिपीट करते रहते थे। अब जब बर्ड की तारीफ होती थी तो उसकी बहनें जो हैं वो इस चीज से बहुत ज्यादा जेलस हो गई, वो चिढ़ने लगी थी अपनी बहन से और जो उसकी सिंगिंग बर्ड थी उससे। तो इस वजह से वो अपनी बहन के पास आके कहती हैं कि तुम ये हमारी पॉकेट मनी ले लो और अपने लिए एक नया पैरेट खरीद लो। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड। अब आपको इसमें यह बताना है कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो बहनें होती हैं वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बर्ड के बारे में क्या एडवाइस करती हैं, तो आप इसका आंसर लिखोगे दे एडवाइज्ड हर टू कीप द बर्ड इन अ केज अदरवाइज इट वुड फ्लाई अवे फॉर एवर। तो बच्चों जो उसकी बहनें होती हैं वो क्या कहती हैं प्रिंसेस से, वो ये कहती हैं कि तुम जो है ना वो बर्ड को एक पिंजरे के अंदर, एक केज के अंदर बंद कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो बर्ड जो है वो कभी उड़ के चली जाएगी और वापस नहीं आएगी, या फिर वो उससे ये भी कहती हैं कि कोई उसको नुकसान पहुंचा देगा, तो उसकी सेफ्टी के लिए तुम बर्ड को केज में बंद कर दो। अब हम करेंगे पेज नंबर 43 पर जो कॉम्प्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चन हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 1 है इन द फॉलोइंग सेंटेंस इलैबोरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक। तो बच्चों बोल्ड वर्ड्स कौन से, तो वो हैं अंडर द सर्कमस्टांसेस, फिर है अनफॉर्चुनेट रिमार्क। तो आपको क्या करना है, ये जो बोल्ड वर्ड्स है ना आपको इनका मतलब बताना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे द सर्कमस्टांस वॉज दैट द प्रिंसेस सिस्टर्स हैड एडवाइज्ड हर टू कीप इट द सिंगिंग बर्ड इन अ केज और एल्स इट वुड नॉट कम बैक। द प्रिंसेस वॉज नेचुरली वरीड। A very unfortunate remark was that when the bird returned, he said that he would not have come back that night at all, as his father-in-law was giving a party and everyone wanted him to stay। तो बच्चों देखिए सर्कमस्टेंस क्या था, सर्कमस्टेंस ये था कि प्रिंसेस की बहनें उसके पास आती हैं और उसको कहती हैं कि तुम बर्ड को केज में बंद कर दो, नहीं तो बर्ड क्या है वो एक दिन उड़ के चला जाएगा या हो सकता है बर्ड को कोई नुकसान पहुंचाते। अब क्या होता है कि प्रिंसेस की जो बर्ड है वो आता नहीं है ना, वो कहीं गया हुआ होता है। अब जब वो आता नहीं है तो प्रिंसेस जो है वो परेशान हो जाती है। तो जब वो परेशान होती है तो क्या होता है थोड़ी देर बाद उसका जो बर्ड है वो वापस आता है और उससे वो आके कहता है कि आज वो आने ही नहीं वाला था। क्यों? क्योंकि उसके जो फादर इन लॉ थे वो पार्टी दे रहे थे और हर कोई ये चाहता था कि वो वहां पे रुक जाए। तो बच्चों ये जो बात होती है ना बर्ड की, यही उसकी बदकिस्मती बन जाती है। बट जब ये बोलता है कि वो आज आने ही नहीं वाला था तो इससे प्रिंसेस को क्या लगता है, उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार बर्ड आए ही ना। तो वो क्या करती है, वो बर्ड के ये कहने पर बर्ड को क्या कर देती है बच्चों, पिंजरे में बंद कर देती है। तो सर्कमस्टेंस यही था कि उसकी प्रिंसेस की बहनों से आके क्या क्या कहती है। और बर्ड का अनफॉर्चुनेट रिमार्क क्या था कि वो ये कहता है कि वो आज आने ही नहीं वाला था, मतलब ये जो बात वो बोलता है तो वो उसकी बदकिस्मती बन जाती है, वो उसकी बदकिस्मती होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है व्हाट डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर डू टू इंश्योर दैट सेफ्टी ऑफ हर पेट। तो आपको बताना है कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपने पेट की सेफ्टी के लिए क्या करा था। तो आप इसका आंसर लिखोगे प्रिंसेस सेप्टेम्बर पुट द बर्ड इनटू अ केज टू इंश्योर हिज सेफ्टी। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपनी बर्ड को केज में बंद कर देती है। फिर पार्ट 2 है हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। आपको बताना है कि इस पर बर्ड का क्या रिएक्शन होता है, बर्ड जब पिंजरे में बंद हो जाता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे
द बर्ड disliked his imprisonment. He stopped singing and eating. तो बच्चों बर्ड को ना पिंजरे में बंद होना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि उसको कैद कर लिया गया है। वो क्या करता है, वो गाना गाना भी छोड़ देता है और खाना पीना भी वो छोड़ देता है, वो उदास रहने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, Why did the bird refuse to be taken out in her cage? तो बच्चों प्रिंसेस सितंबर क्या कहती है बर्ड से, वो ये कहती है कि मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगी लेकिन तुम्हें अपने केज में ही रहना होगा, तुम अपने केज में रहोगे और मैं फिर तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाऊंगी। तो बच्चों इस बात के लिए बर्ड मना क्यों कर देता है, आपको ये बताना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, He refused because he loves nature. He said that the rice fields, the lake and the willow trees look quite different and dull when seen through the cage bars. तो बच्चों बर्ड जो है ना वो इसलिए मना कर देता है क्योंकि उसको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार होता है ना। वो बाहर जाएगा, फिर वो राइस फील्ड्स देखेगा, पेड़ों को देखेगा, लेक्स को देखेगा, है ना। तो जब वो देखेगा इन सब चीजों को तो वो किस में से देख रहा है, वो केज बार्स में से देख रहा है, वो पिंजरे के अंदर से देखेगा, है ना। तो जब वो पिंजरे के अंदर से देखेगा तो उसको बिल्कुल भी सारी चीजें जो है वो अच्छी नहीं लगेंगी, डल डल सी लगेंगी, मतलब फीकी फीकी सी लगेंगी और बिल्कुल अलग अलग सी लगेंगी, है ना। तो इस वजह से बर्ड ने प्रिंसेस को मना कर दिया था कि वो उसको बाहर लेके ना जाए, वो नहीं जाएगा बाहर, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो पिंजरे में से देखने पर अच्छी नहीं लगती, वो भी एकदम फीकी फीकी लगती हैं और डिफरेंट लगती हैं। उसको ये सारी चीजें जो है वो बाहर निकल के देखनी, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको नेचर के अंदर रहना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, व्हाट परसुएडेड प्रिंसेस सितंबर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन। तो आपको बच्चों बताना है कि ऐसा क्या हुआ था कि प्रिंसेस सितंबर जो है उसने अपनी बर्ड को फ्रीडम दे दी थी, उसने आजाद कर दिया था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द प्रिंसेस फ्रीड द बर्ड लेस्ट ही शुड डाई इन कैप्टिविटी। तो बच्चों प्रिंसेस सितंबर क्या करती है कि वो अपनी बर्ड को केज से बाहर निकाल देती है, उसको फ्री कर देती है। वैसे इसलिए करती है क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर उसकी बर्ड जो है वो पिंजरे में रहेगी तो ना तो वो खाना खा रही है, ना वो गाना गा रही है, वो सैड है ना, तो वो पिंजरे में रह के वो मर जाएगी। तो उसके पिंजरे में रहकर मरने से बेहतर है कि वो उसको फ्री कर दे। अब सेकंड पार्ट है, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। आपको ये बताना है कि जब बर्ड फ्री हो जाती है तो उसका क्या रिएक्शन होता है इस चीज के ऊपर। तो आप इसका आंसर लिखोगे, ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। ही प्रॉमिस्ड द प्रिंसेस दैट ही वुड ऑलवेज कम बैक एज ही लव्ड हर। तो बच्चों बर्ड क्या करता है, वो अपने पर फैलाता है, अपने विंग्स को फैलाता है और आसमान में उड़ता है ना। फिर वो प्रिंसेस को ये भी प्रॉमिस करता है कि वो प्रिंसेस से मिलने आएगा, मिलने आता रहेगा प्रिंसेस के पास, वो बार बार आएगा। क्यों, क्योंकि उसको प्रिंसेस बहुत पसंद है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। पार्ट 1, हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड। तो बच्चों देखिए प्रिंसेस सितंबर क्या करती है, वो अपनी खिड़की को सुबह और शाम दोनों ही वक्त खुला छोड़ देती है। ठीक है, दिन में भी वो खुला छोड़ती है और रात में भी खुला छोड़ती है, मतलब पूरे दिन उसकी जो खिड़की है वो खुली रहती है। आपको बताना है कि इससे बर्ड की क्या हेल्प हुई थी। तो आप इसका आंसर लिखोगे, इट हेल्प द बर्ड टू फ्लाई इन एंड आउट एज वेन ही लाइक्ड। तो बच्चे से होता है कि बर्ड को जब भी मन करता है वो बाहर जाए तो वो बाहर जाके बाहर चली जाती है। जब उसका मन करता है कि वो प्रिंसेस के पास पहुंच जाए तो वो प्रिंसेस के पास चली जाती है ना। जब उसका जैसा मन करता है बर्ड वैसे करती है। तो खिड़की खुले होने से उसको ये फायदा होता है। आप इसका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ। आपको बताना है कि खिड़की खोल के रखने से प्रिंसेस की क्या हेल्प हुई थी। आप इसका आंसर लिखोगे, फ्रेश एयर मेड द प्रिंसेस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो बच्चे से ये हुआ था कि प्रिंसेस की जो विंडो थी वो खुली हुई रहती थी, है ना। तो उससे जो नेचर की हवा होती है, मतलब फ्रेश एयर, जो ताजी ताजी हवा होती है, वो प्रिंसेस के रूम में पहुंचती थी, प्रिंसेस के पास पहुंचती थी। तो फ्रेश एयर की वजह से प्रिंसेस जो है वो बहुत खूबसूरत हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, The 8 sisters kept their windows shut. How did it affect them? आपको बताना है कि उसकी जो 8 बहनें थी वो अपनी खिड़कियों को हमेशा बंद रखती थी। तो आपको ये बताना है कि उससे उनको क्या अफेक्ट हुआ था, उनको क्या नुकसान पहुंचा था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, The 8 sisters who kept their windows shut became extremely ugly as they were never in fresh air. तो बच्चों उनकी क्या थी, उनकी विंडोज हमेशा बंद रहती थी। तो विंडोज बंद होने से जो फ्रेश एयर थी वो उनके पास नहीं पहुंच पाती थी, है ना। उनको फ्रेश एयर नहीं मिलती थी। तो वो कैसी हो गई थी, वो एक्सट्रीमली अगली हो गई थी, मतलब वो बहुत ज्यादा बदसूरत हो गई थी फ्रेश एयर ना मिलने की वजह से। उनका जो
विंडो थी उसके बंद होने की वजह से। अब एक्सरसाइज है बच्चों पेज नंबर 44 पर, इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर द सिस्टर्स अनकाइंड एंड क्रूअल, फाइंड एविडेंस इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आइडिया। तो बच्चों आपको इसमें ये बताना है कि प्रिंसेस सितंबर की जो बहनें थी वो बुरी थी, है ना, और वो बहुत निर्दयी थी। तो आपको बताना है कि क्या वो बहुत बुरी थी, क्या वो निर्दयी थी। अगर हाँ तो आपको बताना है कि किस बात से ये प्रूव होता है कि वो बहुत क्रूअल, मतलब वो निर्दयी थी, और वो अच्छी नहीं थी, मतलब वो अनकाइंड थी। तो आप लिखोगे, यस द सिस्टर्स वर अनकाइंड एंड क्रूअल, they were jealous too. They advised her to keep the singing bird in the cage. This suggestion might have killed the bird. तो बच्चों देखिए, प्रिंसेस सितंबर की जो बहनें थी वो अनकाइंड थी, क्रूअल थी, और कैसी थी, वो प्रिंसेस सितंबर से और उसकी बर्ड से जेलस भी थी, वो जलती भी थी। अब ये बात हमें कैसे पता चली? ये बात हमें तब पता चली जब प्रिंसेस सितंबर की बहनें उसके पास आती हैं, उसको क्या करती हैं, पॉकेट मनी ऑफर करती हैं प्रिंसेस सितंबर को कि वो जाके पैरेट को ले ले। फिर क्या होता है कि वो प्रिंसेस सितंबर से ये भी कहती हैं कि वो जो उसकी सिंगिंग बर्ड है उसको केज में बंद कर दे। तो बच्चों केज में अगर बर्ड बंद हो जाती तो जैसे पैरेट मर गया था, बर्ड भी जो है वो भी मर सकती थी, है ना। तो इस बात से हमें पता चलता है कि वो अनकाइंड और क्रूअल थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डू यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन दिस स्टोरी एंड वाई। तो बच्चों आपको बताना है कि इस स्टोरी का मेन आइडिया या मेन मैसेज जो है वो क्या था और वो क्यों था। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हमने पूरी स्टोरी पढ़ी और हमें पता चला कि जो बर्ड थी जब वो आजाद थी, जब वो फ्री थी, तो वो क्या करती थी, वो बहुत खुश रहती थी, चारों तरफ उड़ती थी, गाती थी, है ना, और अच्छे से खाना खाती थी। लेकिन जब प्रिंसेस उसको केज में बंद कर देती है तो जो बर्ड होती है वो कैसी हो जाती है, वो डल हो जाती है, वो खाना पीना छोड़ देती है, वो गाना भी छोड़ देती है ना। तो इस बात से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी इंसान हो, कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, जब वो आजाद रहता है तो वो खुश रहता है। लेकिन जब उससे उसकी फ्रीडम छीन ली जाए, उसको केज में बंद कर दिया जाए, तो वो क्या होता है, वो दुखी रहने लगता है ना। तो इस स्टोरी का, इस चैप्टर का मेन आइडिया क्या था? इसका मेन आइडिया था वैल्यू ऑफ फ्रीडम। ओके, तो आप इसका आंसर लिखोगे, वैल्यू ऑफ फ्रीडम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ द स्टोरी। व्हेन द बर्ड इज डिनाइड फ्रीडम, he remains sad, he stopped eating and singing too. This indicates that the beauty of the life lies in being free. In a closed environment, any living creature loses its charm. बस बच्चों, आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।